हाथ में जेवलिन लिए व्हीलचेयर पर जिसे आप बैठा देख रहे हैं वह प्रदीप कुमार हैं। प्रदीप कुमार को 2003 में गोली लगी थी। गोली लगने के बाद प्रदीप की ज़िंदगी एक बिस्तर तक सिमट कर रह गई। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण डॉक्टरों ने साफ कर दिया था कि प्रदीप कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, जिसके बाद प्रदीप की ज़िंदगी मानो थम सी गई। लेकिन प्रदीप को उम्मीद थी कि वक्त और हालात बदलेंगे। एक कमरे के बिस्तर पर सिमटी हुई जिंदगी बाहर ज़रूर निकलेगी। सोशल मीडिया पर अक्सर प्रदीप लोगों को व्हीलचेयर पर खेल खेलते हुए देखते थे, जिसके बाद उन्होंने भी खेलों में रुचि ली और 2018 में जेवलिन थ्रू खेलना शुरू कर दिया। 4-5 सालों के सफ़र में प्रदीप ने जेवलिन थ्रू खेलकर कई पदक जीते हैं। आइए प्रदीप की ज़ुबानी ही सुनते हैं कि प्रदीप के संघर्ष की क्या कुछ कहानी रही और कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक कमरे से बाहर निकाल कर अपने मकसद की ओर बढ़ाया। मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं पैरा एथलीट, जैवलिन थ्रोअर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं जैवलिन फेंकता हूँ F54 कैटेगरी में। अच्छा। मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। नेशनल में मैंने गोल्ड आया है। तो 2003 में 12 अप्रैल को बाज़ार में कुछ लड़की छेड़ रहे थे बाज़ार में, तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे 2 दिन बाद आके गोली मार दी पीछे से। जब मुझे गोली लगी तो पहली बात तो मैं सोचा गोली निकलने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, नॉर्मल लोगों की तरह चलूंगा। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने कहा ये पूरी आजीवन चलने के ये चल नहीं पाएगा। तो जो मेरी बीमारी है वो पैराप्लीजिया बीमारी है। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण ये बीमारी होती है। मैं अपने आप को है ना बहुत दिन तक उभार ही नहीं पाया। मैं 14-15 साल बेड में पड़ा रहा। मुझे यही नहीं पता चला कि क्या करना है जीवन में। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला। मैं ना फेसबुक पर देखता था कुछ लोग है ना रग्बी, कुछ लोग व्हीलचेयर रग्बी खेलते थे। मैं उनके साथ खेलने गया, तो पहली बार व्हीलचेयर रग्बी में मैं नेशनल जीत के आया। पटना में गेम हुआ था। तो फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि मेरा टीम गेम नहीं है, मुझे अकेले गेम खेलना है। तो फिर मैंने शॉटपुट और जैवलिन चुना। मैं 2018 से गेम खेलना चालू किया था, लेकिन मैं 2017 में बहुत दिन तक कोच ढूंढता रहा। मुझे कहीं कोच नहीं मिला। मैं बहुत दूर दूर तो गया, लेकिन पैरा खिलाड़ी को सिखाने के लिए कोई आज के समय में कोई भी कोच तैयार नहीं होता। नेशनल में मैं 2018 में मेरी सेकंड पोजीशन थी, 2021 में सेकंड, 2022 में गोल्ड है। गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित सुठारी गांव में प्रदीप का परिवार रहता है। प्रदीप के परिवार में बुजुर्ग माता पिता, भाई भाभियां हैं। प्रदीप के माता पिता प्रदीप की उपलब्धियों से काफ़ी खुश हैं। प्रदीप के माता पिता चाहते हैं कि सरकार प्रदीप की आर्थिक तौर पर मदद करे, जिससे कि प्रदीप अपने सपनों को पूरा कर सकें और दुनिया भर में अपने गांव, अपने शहर और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। अच्छा लग रहा है कि भैया वो अपने लायक हो जावे खड़े, उसके यार दोस्त, घर के, माँ बाप की, भैयों की, भाभी की, सबकी इज्जत बढ़े। पर बेटा सरकार कुछ नहीं दे रही अभी उसे। सरकार ने कोई भी चीज़ कुछ नहीं दी उसे, चाहे कहीं भी खेल लिया। ये बोल दें कि यूपी का है, क्यों ना करना चाहिए भैया सरकार को। तो जो आगे कुछ बढ़े, फिर उससे हौसला भी होगा कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ तो चलो मैं ऐसा कर लूँ। तो अभी जो खर्चा आता है खेल कूद में, कहीं जाते हैं तो कहाँ से आप लोग पैसे का इंतजाम करते हैं? हम देते हैं, उसका छोटा भैया है वे देता है, उसके दोस्त हैं वे दे देते हैं, जैसे आपस में गांव के बच्चे उसके दोस्त हैं वे भी खर्चा उठाते हैं उसका। और भैया भाभी, छोटा भैया जो सर्विस करता है वो सारा फुल खर्चा देता है। जो किसान में से मिला है किसानों का ईख वीख का, वो भी सब उसके खर्चे में जाता है। कि 2003 से मैं उनके साथ रहा हूँ, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के रहा हूँ। जैसा उन्होंने कहा वैसा करा है मैंने। और उन्होंने इतनी परेशानियों का सामना करा है कि 10-12 साल, मैं आपको बताया 2003 से में उनके गोली लगी थी। उसके बाद जब वो बिस्तर पे आ गए थे, उन्हें दिन में उठाना बैठाना, कभी मन करा घूमने जाना है घूमने जाना, हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करी। और उन्होंने अपने इस बीच में काफ़ी परेशानियों का सामना करा, बहुत ही ज़्यादा। जो बंदा एकदम सही सलामत हो और एकदम से खट पे बिस्तर पे आ जाए, ना उठ सकता है ना बैठ सकता है, ना लैटरिन ना पेशाब का पता। गांव समाज में आप जानते ही हो किस तरीके से थोड़ा सा आदमी ओला पर्दा रखता है,
वो सब खुल जाना, बड़ी मुश्किलों का सामना कराया है प्रदीप भाई ने।